हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हो आप 2x² - 4x + 3। इसके अंदर x वेरिएबल है और इसके अंदर ये जो तीन लिखी हुई है 2x² - 4x + 3, ये तीन टर्म्स हैं। इस तरह की एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर वेरिएबल x है तो फिर वो बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन x, उसे हम px से दिखाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3y³ + 4y² - 9y + 7, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y है, तो इसको हम पॉलिनोमियल इन y बोलते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर आपका 9th क्लास में भी था। बेसिक सारी चीज़ें वही हैं, बस एक दो टॉपिक इसके अंदर डिफरेंट हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि टर्म होती हैं। 2x² ये एक टर्म होगी, -4x ये दूसरी टर्म होगी, +3 ये एक तीसरी टर्म होगी। तो इन्हें तो बोलते हैं हम टर्म। जैसे ये 2x² एक टर्म हो गई, फिर -4x एक टर्म हो गई, इसके बाद ये +3 ये एक टर्म होगी। अब टर्म मिलके बनती है दो चीज़ों से, कोफिशिएंट से और वेरिएबल से। वेरिएबल तो मैंने बता ही दिया, ये जो x y z होता है इसके अंदर ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल के आगे जो नंबर वाला पार्ट होता है ना, वो बोला जाता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट -4 है, और ये जो +3 है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर ये तीन टर्म्स हैं। वेरिएबल इसके अंदर x है, और यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट -4 है। तो ये तो हुआ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में टर्म होती है क्या, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मिलके बनता है टर्म से, और टर्म्स जो है मिलके बनती है कोफिशिएंट और वेरिएबल से। अब किसी पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं। एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके आधार पे उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए 5x, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी एक टर्म वाला पॉलिनोमियल बोला जाएगा मोनोमियल। 5x + 4, इस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स हैं, एक तो 5x है, एक +4 है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म्स होती हैं उन्हें बाइनोमियल बोलते हैं। बाई का मतलब होता है 2। अगला एग्जांपल देखिए 3x² + 5x - 9, इस पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म्स हैं, 3x², फिर +x और -9। तो तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन। अगला एग्जांपल देखिए 6x³ + 4x² - 8x + 3, इसके अंदर ये चार टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो चार टर्म के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है। चार टर्म हो, पांच टर्म हो या उससे ज़्यादा कुछ भी हो, उसे हम जनरली पॉलिनोमियल से ही बुलाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं इसके सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक है डिग्री एंड नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हम किसे बोलते हैं और डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, वो इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं हम। तो पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है, जो कि x y z a b c जो होता है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। यहाँ एग्जांपल से समझिए 9x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वेरिएबल है x। अब x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही है, कोई भी पावर नहीं लग रही ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए 5x² + 6x, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे तो x2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर तो इसके अंदर 2 ही है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5x³ प्लस 6x² प्लस 9। इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर जो है x की वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इससे अलग आपका सिलेबस में कुछ है नहीं, 3 डिग्री तक के ही पॉलिनोमियल आपके सिलेबस के अंदर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। साफ भाषा में बोले तो जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया होता है उसके अंदर एक वेरिएबल होता है XYZ समथिंग, उस वेरिएबल की जगह पे हम जो वैल्यू रखें ताकि सारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिए, px = 3x - 6, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है x। अब x की जगह पे मैं ऐसा क्या नंबर रख दूं यहाँ पे ताकि सारे का आंसर जीरो आ जाए। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ही रख लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर जीरो बनाना है ना, तो x की किस वैल्यू पे ये सब कुछ जीरो बन जाएगा। तो 3x - 6 = 0 रख लिया, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 3x = ये माइनस का 6 इधर जाके प्लस हो गया, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के पास 3 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई है 2। यानी इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे अगर हम 2 फिल कर देंगे तो ये सारा जीरो बन जाएगा। तो ये जो 2 आया है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा, यही इसका जीरो है। अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों था? क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे 1 थी, तो इसका जीरो भी 1 ही आएगा। अब आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको समझना है। जब डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही होते हैं। जैसे इसकी डिग्री 1 थी ना, तो इसका जीरो भी 1 ही होगा। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा, इससे अलग और कोई नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे 2, और वो जो 2 जीरो होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे, वो तीनों सेम भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस उसके 3 होंगे। ऐसे अगर किसी की डिग्री 4 होगी तो उसके जीरोस भी 4 होंगे, अगर किसी की डिग्री 5 होगी तो उसके जीरोस भी 5 होंगे। आपके सिलेबस में 3 से ज़्यादा नहीं है, तो इसके आगे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक जितनी बात मैंने आपको बताई है ये आप क्लास 9th में भी सीख चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर आप ग्राफ में ये सीखने वाले हो कि अगर आपको किसी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा हो, उस ग्राफ को देख के ना आपको ये बताना होता है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है और उसमें आपसे यही पूछा है कि ग्राफ को देखिए और उसमें देख के बताइए कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। वो कैसे पता चलेगा वो यहाँ पे देखिए। ये आपका एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ वाई, नीचे की तरफ वाई डैश है। अगर यहाँ पे कोई ग्राफ तैयार हो रहा हो, जैसे कि ये मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ। अब ये जो ग्राफ यहाँ बना है, मेरी इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काटा है, एक तो यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पे काटा है। तो जब ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटा होता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक जगह और 2 जगह काटा है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। ऐसे यहाँ देखिए, जैसे एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ये चला गया। वाई एक्सिस पे नहीं ध्यान देना आपको, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये एक ही जगह पे कट रहा है
और तो कहीं नहीं कट रहा ना एक्स एक्सिस पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे सिर्फ 1। अब इस एग्जांपल को देखिए, जैसे यहाँ से ऐसे ग्राफ गया, ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया और फिर ऐसे आ गया। अब ये थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही लेट गया, ये ऐसे जाना नहीं था, सिर्फ यहाँ से ऐसे टच करके ही चले जाना था। जब ऐसे टच करके निकल जाता है ना तो उसे आप एक ही पॉइंट मानते हो। तो एक जगह तो यहाँ टच किया, एक जगह यहाँ पे टच किया और एक जगह यहाँ पे टच किया। या तो आप सिर्फ टच करके ऐसे निकल जाए या इसको काटता हुआ चला जाए, तो वो एक ही पॉइंट माना जाता है। तो ये 3 जगह पे यहाँ पे ये ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। एक एग्जांपल और देखिए अगला। यहाँ से मान लीजिए ऐसे लाइन गई और यहाँ पे ग्राफ खत्म हो गया। अब यहाँ एक्स एक्सिस पे तो इसने काटा नहीं है ना कहीं भी। जब कहीं नहीं काटा एक्स एक्सिस को, इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 0, इसका कोई जीरो होगा नहीं। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ से ऐसे गया, ये गया, ये गया, ऐसे आ गया, इसके जीरोज देख लें, ऐसे चला गया। एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ पे काटा, एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ पे काटा, एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ पे काटा, एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ पे काटा और एक्स एक्सिस पे एक जगह पे यहाँ पे काटा। तो 5 जगह पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 5। ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, उसमें आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार आपको उसमें नंबर ऑफ जीरोज ही बताने हैं। अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके लिए 10th में बिल्कुल नया होगा। बाकी सब चीज़ें इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, इसे समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनमें और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके अंदर जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो यहाँ पे समझाया हुआ है। देखिए, पॉलिनोमियल में यहाँ हम जनरली बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है, x के कॉफिशिएंट को हम b बोलते हैं और जो बिना वेरिएबल वाला नंबर होता है इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जो यहाँ पे c है। तो पहले तो आप ये a b c को ही समझ लेना। इसके बाद रिलेशन समझिए। जो पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे उन्हें हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो जब हम सम ऑफ जीरोज करते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है -b/a। और -b/a का मतलब हो गया, यहाँ जो b है वो है कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में, और जो a है ये है कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन होता है पॉलिनोमियल के जीरोज का। जो सम होता है वो इन कॉफिशिएंट के, ये जो रेशियो दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखा है, इसके बराबर होता है। ऐसी जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a के। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है जीरोस के और कॉफिशिएंट के बीच में। अब इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, यहाँ पे आपको दिया होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 2x² - 8x + 6। आपको ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको वेरीफाई करना है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करोगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से ABC पता करोगे। A है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है, B है x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -8 है, और C है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि +6 है। अब हमें एक चीज पता है कि जीरोस का सम -b/a होता है, उसके अनुसार हम इसकी वैल्यू निकालते हैं सम की। तो अल्फा प्लस बीटा की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये -b/a के होती है। अब यहां से हम वैल्यू लेते हैं माइनस और b की जगह -8 अपॉन में a की जगह पे 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 8/2 और ये हो गया 4। तो कोफिशिएंट के अनुसार तो इनका जो सम है वो 4 आया। अब इनका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a।
यहाँ C है 6 और A है यहाँ पे 2, 6/2 किया तो 3 आया। अब ये तो हमने देख के बता दिया कोफिशिएंट को, लेकिन हमें इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये जो अल्फा और बीटा है ये निकालने पड़ेंगे। ये निकाल के और इसी तरह से हम उनका सम और प्रोडक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या वो भी 4 और 3 के बराबर आ रहे हैं। अगर वो भी 4 और 3 के बराबर आ रहे हैं तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज हम निकालते हैं, पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर रखेंगे, वहां से हमें हमारे जीरोज मिलेंगे। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम फैक्टराइजेशन इसका करने वाले हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म पीछे भी हम कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। जो x² का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे 2 है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे प्लस का 6 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं। 6 2 12 आ गया। अब 12 के निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे 6 आ गया, 2 से करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे 1 आ गया। इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके हमें दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 12 और जिनका सम आ जाए -8। ये जो x का कोफिशिएंट है ना, ये आ जाना चाहिए। तो वो तब आएगा जब मैं 3 और 2 को एक साथ ले लूँगा, 6 और 2 को मैं एक साथ ले लूँगा, तो 6 2 12 हो जाता है। और 6 और 2 से मैं माइनस का 8 बना सकता हूँ। वो कब बनेगा? जब 6 भी माइनस का होगा और जब 2 भी माइनस का होगा। मुझे सम करना है ना इन दोनों का सम करके -8 लाना है, तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो इस -8x को मैं ब्रेक करूंगा -6x और -2x में। इन दो नंबरों में मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं। पहला टर्म सेम टू सेम रहेगा 2x²। अब ये जो दो टर्म है -6x -2x, ये मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूं अपनी सुविधा के अनुसार। मैं -2x को पहले लिख देता हूं क्योंकि यहाँ ये 2 के पास आ जाएगा, -2x और -6x, ये वाली कांस्टेंट टर्म सेम टू सेम। इसी को बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब पहली दो टर्म के अंदर कॉमन लेंगे, फिर अगली दो टर्म के अंदर कॉमन लेंगे। पहली दो के अंदर मेरे को कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ x बच गया, ये माइनस बच गया, 2x पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बच गया। इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो माइनस इनमें कॉमन आएगा, ये माइनस है और जो प्लस होता है ये दो माइनस का प्रोडक्ट होता है। दो माइनस का प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस आता है, तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस कॉमन ले लिया और 6 भी दोनों में है, यानी -6 कॉमन आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से बच गया x, इन दोनों में से एक माइनस बाहर है तो एक माइनस बच गया, और 6 1 तो यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि 1 बच गया। अगर ठीक कर रहे हो तो ये जो दोनों ब्रैकेट है इनमें जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। अब यहाँ पे दो टर्म हो गई है, 2x × x - 1 ये एक टर्म है और माइनस के आगे ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में x - 1 कॉमन आ रहा है, इस x - 1 को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म में से 2x बच गया, अगली टर्म में से -6 बच गया। तो ये तो आ गए मेरे दो फैक्टर्स, मुझे इनसे जीरोस फाइंड करने हैं। तो इन दोनों फैक्टरों को मैं बारी बारी से 0 के बराबर रखूंगा। तो x - 1 = 0 रखूंगा और फिर 2x - 6 इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं 2x, पहले ये 6 इधर जाके प्लस होगा, फिर x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 3। तो ये जो आए हैं ये मेरे जीरोज हैं, इसे मैं अल्फा बोल सकता हूँ, ये अल्फा हो गया, और ये जो 3 है ये हो गया बीटा। तो ये मैंने निकाल लिए इसके दो जीरोज। अब मैं ये वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के लिए अब आप इनका सम और प्रोडक्ट करके दिखाओगे। अब यहाँ मैं इनका सम प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ आपको वेरिफिकेशन के लिए, जो मेरे दो जीरोस आए हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आया है 1 और बीटा आया है 3। 1 + 3 किया मैंने, 1 + 3 किया तो ये आया 4। अब ऊपर देखिए आप, यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट से निकाला था, देख रहे हो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये भी तो 4 के बराबर आया है। तो ये जो 4 आया है
ये मेरा माइनस बी अपॉन ए के ही बराबर आ गया। अब मैं इसे कोफिशिएंट की फॉर्म में भी दिखा दूंगा यहाँ पे कि माइनस बी अपॉन ए। तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया है, मैंने खुद से इसके ज़ीरोज़ निकाले, उनका मैंने सम किया और वो जो सम है वो बिल्कुल इसी के बराबर आया है जो हमें सिखाया गया है कि सम ऑफ ज़ीरोस माइनस बी अपॉन ए के होता है, क्योंकि हमने यहाँ माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है। इसी तरह से अब मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है बीटा से जो कि है 3, 1 3 ज़ार 3 आ गया, तो प्रोडक्ट 3 आया है और ऊपर भी देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे 3 ही आया था, तो ये जो 3 है ये सी अपॉन ए के बराबर ही आया है। तो ये हो गया वेरीफाई। तो पहले आप ऐसे कोफिशिएंट से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर आप इसे फैक्टराइज करके खुद अपने 2 ज़ीरोज़ निकालोगे, फिर उन 2 ज़ीरोज़ का समर प्रोडक्ट करके भी दिखाओगे कि ये भी वही आए हैं जो आपने पहले इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उससे फाइंड किए थे। ऐसे ये वेरीफाई हो जाता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चंस आपके 2.2 में आने वाले हैं और इससे अलग आपके सिलेबस में कुछ स्पेशल है नहीं। तो इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।